बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज डेट है 16 जुलाई 2020, क्लास 10th है और सब्जेक्ट साइंस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है ब्रेन और आता है स्पाइनल कॉर्ड। कोई भी मैसेज जो बाहर से आती है उसमें अगर हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है, राइट डिसीजन की ज़रूरत होती है, तो उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट ब्रेन दिस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय अदर नर्व्स। तो राइट डिसीजन लेने के लिए ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो कोई भी डिसीजन लेना हो राइट डिसीजन तो वो ब्रेन लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि डिसीजन फौरी तौर लेना होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी लेता है, लेकिन बहुत सारी जो थिंकिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, ये वो पर्पसेस होती है जहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो ब्रेन है ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो ये वाला हिस्सा है, जो फ्रंट जो हिस्सा है, इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। ये फोर ब्रेन जो है इसमें सेरिब्रम जो है मेन हिस्सा है, और हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन जो है ये डिवाइड नहीं हुआ है, ये सेंट्रल लोकेटेड पार्ट होता है। और ये हाइंड ब्रेन जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। और ये पीछे की तरफ जो हमारा गर्दन की तरफ जो एरिया है ब्रेन का, वो हाइंड ब्रेन कहलाता है, जबकि बीच वाला जो हिस्सा है वो मिड ब्रेन कहलाता है, और आगे वाला जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन कहलाता है। ये जो टोटल ब्रेन है ये क्रेनियम के अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है, और 3 है यहाँ पे। ये क्रेनियम जो है दिस इज द आउटर कवरिंग इन विच द ब्रेन इज पोजेस्ड। तो इसके अलावा इनमें ये जो लेयर्स होते हैं, ये बाहर की अलग लेयर है, इसके बाद दूसरी लेयर है, इसके बाद तीसरी लेयर है, इनको हम मेनिन्जेस कहते हैं। मेनिन्जेस कहते हैं जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, इनको हम मेनिन्जेस कहते हैं। और इन मेनिन्जेस के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मैंने कहा कि जो ब्रेन होता है इसको राइट डिसीजन लेना होता है। अगर हम कोई हॉट केटल वो चीज़ होती है जिसमें हम चाय भरते हैं वो या पानी लेते हैं, तो ये अगर हम ये अपने हाथों से उठा लेते हैं तो ये हॉट होगा। तो हमारा हार्ट जो हॉट होने की वजह से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन ये कहता है कि इसे जल्दी जल्दी छोड़ा जाए, कि हाथ पीछे लिया जाए और इसे ड्रॉप किया जाए, ताकि क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में हम किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को जब हाथ लगाते हैं तो अपना हाथ वापस लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम केटल को हाथ लगाएंगे या थर्मास को हाथ लगाएंगे, जो यहाँ चाय के एक कप को हाथ लगाएंगे जिसमें चाय भरी हुई हो और इम्पोर्टेंट भी हो, तो किसी मेहमान के पास लेना हो, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं हो, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहता है कि इसे छोड़ दिया जाए और अपने हाथ को पीछे लिया जाए और बचा लिया जाए। लेकिन हाँ, ब्रेन जो है, ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाती है, तो ब्रेन कहता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इससे आहिस्ता आहिस्ता से नीचे रखा जाए, कि न कि छोड़ा जाए, न कि हाथ पीछा लिया जाए, जिसकी वजह से जो केटल है या जो चाय की कप है वो नुकसान हो सकती है। तो राइट डिसीजन यहाँ पे ब्रेन का है, तो ब्रेन यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिखाता है डिसीजन लेने में, एंड दैट इज़ द राइट डिसीजन, दैट इज़ द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वी हैव टू पुट दैट थिंग, hard thing
very calmly on the ground. We have to keep it down, but calmly we have to think about not to break down this cattle or whatever it may be, क्योंकि right decision यहाँ पे brain लेता है. अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो फौरी तौर हमें छोड़ना है, तो जिसकी वजह से हमें डांट भी पड़ नुकसान हो जाएगा और हमें डांट बाद में पड़ सकती है या मुश्किल आ सकती है. उस मुश्किल को बचाने के लिए हमें ब्रेन कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चाय का ये कप है या जो केटल है इसे आहिस्ता से नीचे रखा जाए. और ये जो ब्रेन है ये मैंने बता दिया है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है. ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और हर ये 3 लेयर्स होते हैं, ये एक दूसरे से separate by covering by layers which are known as meninges, and in between these meninges there is a fluid called cerebrospinal fluid. तो ये cerebrospinal fluid जो होता है ये इस ब्रेन को बचा लेता है इंजरी से, आउटर इंजरी से बचा लेता है, या कोई धक्का जब बाहर से आता है उससे बचा लेता है. तो ये फोर ब्रेन जो है इसमें सेरिब्रम आता है, मिड ब्रेन डिवाइडेड नहीं होता है, दिस इज द मिड ब्रेन. और इसके अलावा हाइंड ब्रेन जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला. मेडुला से ही होके फिर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकलता है. अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी फंक्शंस क्या है. सेरिब्रम जो है ये जो कोई भी काम इन्वॉल्व होता है, सपोज लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो वहाँ सेरिब्रम की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेरिब्रम जो है इसका काम होता है ये चीज़ें करना. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम में ही होता है. फोर ब्रेन जो हमारा है वो इंटेलिजेंस में, पर्सनैलिटी में, यानी कि कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, यहाँ ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है. लर्निंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो होती है वो इस सेरिब्रम में होती है, यानी कि लर्निंग कैपेसिटी भी सेरिब्रम की, इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन, इसी तरह पर्सनैलिटी, मेमोरी. तो ये कुछ एरियाज़ होते हैं फोर ब्रेन में या हर जगह ब्रेन में. इनको हम एसोसिएशन एरियाज़ कहते हैं, इनको हम एसोसिएशन एरियाज़ कहते हैं. इनके अलावा वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो भी फोर ब्रेन ही करता है. तो ये वॉलंटरी एक्शंस ही हो गई, जैसे कि हमें रीजनिंग है, हमें लर्निंग है, पढ़ना है या दौड़ना है. दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन फोर विद द cerebrum, and cerebrum is a part of फोर ब्रेन. इसके बाद है मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन जो है दिस इज द एरिया ऑफ मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का काम है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में काम करना. इसके अलावा मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक. रिफ्लेक्स एक्शन में हम कोई हार्ड चीज़ को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है. स्नीजिंग है, कफिंग है, इसी तरह स्वॉलिंग है, वो रिफ्लेक्शन एक्शन में आती हैं. मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक में ये काम करता है मिड ब्रेन जो है. मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक यानी कि जो सिर का मूवमेंट है, नेक का मूवमेंट है और जो ट्रंक का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है मिड ब्रेन पे. मिड ब्रेन ही मैसेज करता है कि इन 3 पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए. इस तरह आई मसल, पीपल साइज और शेप, ये जो मूवमेंट्स हैं दीज आर द कंसर्न विद रिफ्लेक्स एक्शन. आई मसल का जो आई मसल अप एंड डाउन जो हो रहा है, या पीपल साइज स्मॉल या लार्ज हो रहा है, इसी तरह इसका शेप भी बदल जाता है. दीज आर द कंट्रोल्ड विद रिफ्लेक्स एक्शन. सो मिड ब्रेन से ये काम हो रहे हैं. इसके बाद है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का काम है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बॉडी. हमारे बॉडी को मेंटेन रखना, बैलेंस में रखना. जब हम मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट बॉडी बैलेंस रखने में हाइंड ब्रेन अपना रोल अदा करता है. और जो हाइंड ब्रेन है ये
तीन हिस्सों में है डिवाइड है। एक तो हो गया पोन्स, दूसरा हो गया सेरिबेलम, और तीसरा हो गया मेडोला। ये पोन्स जो है ये रेस्पिरेशन में मदद करता है पोन्स। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब हो गया इनटेक ऑफ एयर एंड देयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड that is involved, that is called respiration, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो इसमें जो अहम रोल करता है that is played by the bones of the hind brain। इसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मकसद है काम है हमारे पॉस्चर और बॉडी को मेंटेन रखना, वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग ए बाइसिकल, ये जो सारे काम हैं ये सेरिबेलम के ही। इसके अलावा जो है वॉकिंग, डांस को राइडिंग, ये हमारे कंट्रोल्ड एक्शन, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। सेरिबेलम का जो फंक्शंस है वो है वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग या मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर एंड बॉडी। तो ये वॉलंटरी नर्व सिस्टम से इन्वॉल्व है, क्योंकि वॉलंटरी नर्व सिस्टम में हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो मेडोला में का जो फंक्शन है वो हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स लाइक swallowing, coughing, sneezing, vomiting, these are the functions of medulla। so these are involuntary muscles यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और involuntary nerve system यहाँ पे इन्वॉल्व है। these are not under our control। involuntary muscles, involuntary nervous system। तो ये वॉलंटरी नर्व सिस्टम है और ये इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम में या नर्वस कंट्रोल में ये ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हार्ट बीट नहीं होता है, या ब्रीदिंग नहीं होती है। ये काम करते रहते हैं ये ऑर्गन्स। अगर हम चाहे कि इनमें से कोई काम रुक जाए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेडोला। तो मेडोला इनको कंट्रोल करता है और ये लगातार चलती रहती हैं। इसके बाद है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो है ये इलोंगेटेड फॉर्म है मेडोला का। मेडोला से ये जाके नीचे पहुंच जाता है। मेडोला एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जो है इट इज़ द स्पाइनल कार्ड, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। और इस स्पाइनल कार्ड के बाहर भी लेयर्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। जो स्पाइनल कार्ड है इट इज़ आल्सो इनक्लोज्ड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस एक किस्म की लेयर्स होती है, और इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, इनक्लोज्ड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक पाइप होती है, एक नाली होती है, एक सुराग होता है जिसके थ्रू ये स्पाइनल कार्ड नीचे तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा इसमें मेनिंजेस होते हैं। इसके अलावा इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं, यानी कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं। यानी वो नर्व्स मैसेज देते हैं फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। जो नर्व इम्पल्स होता है कैरी करने के लिए ये 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ मौजूद होती है, जुड़ी होती है, जो मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेती हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ नर्व इम्पल्स, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्सेस की कैरी करते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड। इसके साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है,
یہ کمپلیٹ ہو گیا. تھینک یو.